सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वट सावित्री व्रत के दिन क्यों होती है बरगद की पूजा, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पति की लंबी आयु और उनके सुखमय जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं कई तरह के व्रत रखती है। उन्हीं व्रतों में से एक व्रत वट सावित्री का व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता यह है कि वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ साथ ही हर तरह के कले और संतापों का नाश करने वाला होता है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष या बरगद के पेड़ को विशिष्ट माना गया है। कई व्रत और त्योहार में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इनमें से वट सावित्री की पूजा प्रमुख है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है और इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विधान है। इसकी पूजा के भी कई कारण हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष दीर्घायु एवं अमृतत्व के बोध के नाते से भी स्वीकार किया जाता है। मान्यता यह है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में भगवान शंकर का निवास होता है। इसके अलावा इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी होती है, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। यही वजह है कि इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। अग्नि पुराण के अनुसार बरगद उत्सर्जन को दर्शाता है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करती हैं। अन्य विशेषताएं और अपनी विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना गया है। मान्यता यह है कि वट वृक्ष की छांव में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तभी से इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए इस दिन बरगद के वृक्षों की पूजा करती हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष के पत्ते पर मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए थे। साथ ही बरगद को साक्षात शिव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बरगद को देखना शिव के दर्शन करने के बराबर है। आइए बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक महत्व जानते हैं। धार्मिक आस्थाओं के साथ ही यह वृक्ष पर्यावरण संरक्षण में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बरगद के पेड़ और इसकी पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को सूखने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। पीपल के समान ही ये वृक्ष भी ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। कहा जाता है कि एक हरा भरा बरगद का पेड़ 20 घंटे से भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। इसलिए बरगद का वृक्ष भी पर्यावरण के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहें। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि दुख के समय में हमारा प्रभु पर से विश्वास डगमगा जाता है, जबकि हमें ये याद रखना चाहिए कि दुख ही वो समय होता है जब प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो अब कभी भी दुख आए तो भी हमें निरंतर प्रभु का स्मरण
करते रहना है और प्रभु पर विश्वास रखना है कि प्रभु हर हाल में हमारा साथ देंगे। हम भी इस वर्ष से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और ईश्वरीय वंदना करते रहें और वट सावित्री का व्रत पति के और संतान की लंबी उम्र के लिए जरूर करें। बाय बाय भक्तजन।